हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ सुनकर लगेगा कि हाँ, यही सच्चाई है। दोस्तों, जब भी हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, हो सकता है हम किसी स्वार्थ के कारण आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं श्री कृष्ण के पास। वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, रचयिता है, तो मांगने तो उसी के पास आते हैं सब। कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर कोई दुख संकट आता है तो हमें ईश्वर की याद आती है, और जैसे ही संकट खत्म हो जाता है कुछ लोग ईश्वर को भी भूल जाते हैं, उसे सिर्फ सुख चाहिए था। और दोस्तों, श्री कृष्ण के पास जो भी आता है, चाहे जिस कारण से भी आया है, कई बार हमारे ऊपर दुख होता है तो कोई बता देता है कि श्री कृष्ण की आराधना करो, श्री कृष्ण से मांग कर देखो, तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप नहीं आते हैं, स्वार्थ के कारण, किसी के द्वारा बताने के कारण श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा दावा है, जो कोई भी एक बार श्री कृष्ण को स्वार्थ के कारण या फिर किसी ज़रूरत के कारण, किसी के बताने के द्वारा अगर एक बार श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं ना, तो वो कभी भी श्री कृष्ण से दूर रह ही नहीं पाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के तो लोग दीवाने हो जाते हैं। जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है ना, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती है। सिर्फ एक बार श्री कृष्ण के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। जो श्री कृष्ण को जानते ही नहीं है वो तो दीवाने होंगे ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है श्री कृष्ण कौन है, कैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। जब उसको पता ही नहीं है तो दीवाने कैसे होंगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में एक बार जानने की कोशिश कीजिए। जो कोई भी श्री कृष्ण को आधे से ज़्यादा जान लेगा ना, तो वो तो उसका दीवाना ही हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप स्वार्थ के कारण भी या फिर किसी के बताने के द्वारा श्री कृष्ण के पास पहुँचे हैं, अगर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो दुख के समय में ईश्वर को याद करके सुख के समय में भूलना नहीं होता है। क्योंकि दुख और सुख तो चलते रहते हैं, ये तो ढलती फिरती छाया होती है, कभी धूप कभी छाए। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि हम आए हैं श्री कृष्ण के पास, इनके बारे में हमें जानना है। श्री कृष्ण कैसे हैं, इन्होंने क्या किया है अपने जीवन में। अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो सिंपल सी बात है, हर कोई श्री कृष्ण का दीवाना हो ही जाता है। और कभी भी जिस स्वार्थ के कारण वो आया होता है ना, वो स्वार्थ भी भूल जाता है कि इस स्वार्थ से मैं श्री कृष्ण के पास आई थी। उसको याद नहीं रहता कि उसने ईश्वर से क्या मांगना है। क्यों? क्योंकि जिसने श्री कृष्ण के बारे में जान लिया, समझ लिया, उसके लिए कोई भी दुख सुख कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो हर दुख से, हर सुख से आराम से निकलता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी लाइफ में अब सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है, उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं सच कहती हूँ, आप एक बार श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या फिर आप बुक्स के थ्रू एक बार श्री कृष्ण के बारे में जानना शुरू कीजिए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो सकती है तो आप, फ़ोन तो सबके पास होता है, तो फ़ोन के थ्रू भी आप श्री कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, जब भी दुख आता है ना, ईश्वर को अपने साथ लेकर आता है। वो दुख क्यों आया है? क्योंकि ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब अगर आप ईश्वर की तरफ जा चुके हैं तो कभी भी ऐसे सुख के समय में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।